किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे सरसों की फसल में आप जो तेल की मात्रा कैसे बढ़ा सकते हैं, सरसों की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, सरसों में जो ब्रांचेज होते हैं, जो कल्ले होते हैं, जो टहनियाँ होती हैं, उसका आप विकास कैसे बढ़ा सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, होता क्या है, सरसों में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सरसों को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय के साथ सही मात्रा में पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। सरसों की फसल में जो पानी की मात्रा बहुत ही कम लगती है, इन क्षेत्रों में लगती है जहाँ पर पानी की समस्या है, ज़मीन हमारी बलुई मिट्टी है, वहाँ पर जो सिंचाई करते हैं नमी बहुत ही कम दिन समय के लिए रुकती है, वहाँ पर ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। पानी में मुख्यतः लगभग 1 या 2 या फिर 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे क्षेत्र में किसान भाई जो उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी है, तो वहाँ पर 1 या 2 ही सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई करते समय भी किसान भाइयों ध्यान देना है। किसान अगर वहाँ पर सिंचाई बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो हमारी फसल जो होती है, पौधे पीले हो जाते हैं और अच्छे से विकास नहीं करते हैं। तो इसके लिए किसान भाई बहुत हल्का आपको पानी देना है, और पानी लगाते समय अगर खेत ज़्यादा ऊंचा नीचा है तो उसको लेवल कराना होता है। अगर लेवल नहीं कराया है तो वहाँ पर जो कियारी बना रहे हैं, जो बराहा बना रहे हैं, जिससे आप सिंचाई कर रहे हैं, वो बहुत छोटी कियारी आपको बनाना होता है। सरसों की जो बढ़वार है, फूल फलियों के विकास को पूरा तरह ध्यान देना होता है। इसके लिए सरसों को जो भी पोषक तत्वों की मात्रा आपको यहाँ पर देना चाहिए। पोटास वैसे किसान भाइयों सरसों की बुआई से पहले मिट्टी में आपको मिलाना चाहिए, लेकिन जिंक को आप वहाँ पर बाद में दिया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सल्फ़र पे, क्योंकि सरसों एक तेल वर्गीय फसल है, इस नाते उसमें सबसे ज़्यादा सल्फ़र की कमी देखी गई है। इसलिए आपको जो यूरिया मार्केट में आने वाली है या कुछ जगह आ चुकी है, सल्फ़र युक्त यूरिया आने वाली है। इससे मिट्टी में हमारी बहुत ज़्यादा सल्फ़र की कमी देखी गई है, इसलिए आपको सल्फ़र की मात्रा यहाँ पर आपको ज़्यादा देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सरसों के जब फूल और फलियाँ ग्रोथ के लिए जब तैयार हो जाती हैं तो जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सरसों में फूल और फलियाँ बनने लगे तो जिंक सल्फेट का घोल तैयार करके आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधे का विकास अच्छे से होगा, सरसों की पैदावार बढ़ेगी, जो दाने हमारे हैं वो बड़े बनेंगे, मोटे बनेंगे, मजबूत बनेंगे, जिसमें तेल की मात्रा भी किसानों में बढ़ती है। जिस नाते तेल में सरसों जो आपको तेल निकलता है वो भी ज़्यादा निकलता है, इसलिए सल्फ़र का प्रयोग किसान भाइयों ज़्यादा आपको करना चाहिए। अब बात आती है कि सरसों में यूरिया कितना देना चाहिए। सरसों से अधिक पैदावार लेने के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया का काम होता है पौधे की वानस्पतिक विकास यानी बढ़वार और खेत में हरियाली लाने का काम यूरिया करता है। लेकिन यूरिया के साथ कुछ और जो पोषक तत्व हैं, अगर वो मिला देते हैं तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और 100% काम करती है। तो जब आप पहली सिंचाई करते हैं, नियम के अनुसार जो पहली सिंचाई करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर यूरिया आपको देना होता है। तो यूरिया या तो फिर आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं या फिर छिड़काव बीज से दे सकते हैं। हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर किसान भाई छिड़काव बीज से ही यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो 30 से 35 किलो या अधिकतम 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया की बुआई कर सकते हैं। उसके साथ आपको जिंक देना होता है, सल्फ़र देना होता है, जिससे यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, पोषक तत्वों की वहाँ पर जो कमी होती है वो पूर्ति हो जाती है, जिससे हमारी सरसों की फसल में अच्छे से तेल निकलता है, अच्छी सी पैदावार होती है और दाने भी सुडौल बनते हैं। जो फलियाँ आती हैं मोटी आती हैं, लंबी आती हैं और
टहनियों का विकास सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर वहाँ पर टहनियों का विकास ज़्यादा होगा, ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी, तभी उसमें फलियाँ ज़्यादा आएंगी। फूल फल जो फलियाँ आती हैं, लास्ट में आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। और किसान भाइयों, आपको देखना है जब वहाँ पर कुछ हमारी फलियाँ निकलने वाली होती हैं, सबसे पहले तो फूल निकलता है। जब कुछ मात्रा फूल का निकलने वाला होता है, उस समय भी फंगीसाइड दवाओं का स्प्रे करना होता है। माहू जैसे रोग बहुत ज़्यादा लग जाता है, कीटनाशक लग जाते हैं। ऐसे में किसान भाइयों फंगीसाइड कीटनाशक का प्रयोग ज़रूर करें। और जब फलियाँ निकल आती हैं, उसमें दाने मतलब बनना शुरू हो जाते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा पोटास की कमी होती है। तो पोटास का भी स्प्रे किसान भाइयों करना चाहिए। पोटास में NPK 0050 आता है, उसका स्प्रे करना चाहिए, जिससे जो दाना बनेगा सुडौल बनेगा, मजबूत बनेगा और लास्ट में आपको उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा। तो सरसों से आप अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। जो सरसों का जो रेट इस समय है वो भी अच्छा चल रहा है। और जो पीली सरसों होती है उसकी में जो तेल की मात्रा होती है वो 42 से 45% तक ही जो पैदावार होती है, तेल की मात्रा होती है, वो देखने को मिलती है और पैदावार भी बम्पर मिलती है। कुछ क्षेत्रों में किसान क्या करते हैं, लेट बुआई करते हैं। अगर जितना लेट बुआई करते हैं उतनी पैदावार कम हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों कोशिश कीजिए कि अगेती फसल जो आप बुआई करते हैं उससे आप पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। कुछ किसान भाई लेट में अगर बुआई किए हैं तो वहाँ पर सरसों में पानी भी लगा रहे होंगे और कुछ किसान भाई वहाँ पर स्प्रे भी कर रहे होंगे। तो पहला पानी लगाने के बाद आप यूरिया खाद देते हैं। यूरिया खाद में आपको जिंक लेना है और सल्फर लेना है। ये मिलाकर अच्छी प्रकार से वहाँ पर छिड़काव इससे अगर बुआई कर देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा पौधा विकास करता है, पौधा मोटा होता है, टहनियों का विकास होता है और जो फल फूल फलियाँ आती हैं वो भी अच्छे से आती हैं। जब पौधा हमारा मजबूत बनेगा, तगड़ा बनेगा, तना मोटा होगा, कभी कभी दुबले पतले पौधे बने रहते हैं, उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, तो उसमें फूल फलियाँ अच्छी प्रकार से नहीं आ पाती है, तो लास्ट में आपकी पैदावार भी अच्छी नहीं मिल पाती हैं। तो इस चीज़ का किसान भाई विशेष ध्यान दीजिए कि आपको यूरिया के साथ जिंक सल्फर की मात्रा ज़रूर देना है, क्योंकि तेल वर्गीय फसल है सरसों, इसलिए सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो खेती बाड़ी संबंधित किसान भाइयों अगर जानकारी आपको लेना है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हर वीडियो में यही कोशिश करता हूं कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरा हौसला थोड़ा बढ़ेगा और आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे, जिससे आप अच्छी फसल को यहां पर ग्रोथ कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।